अगर आपका इरेक्शन टाइट नहीं रहता या बीच में ही लूज हो जाता है तो सबसे पहले यह समझ लो कि आप सिर्फ इसमें अकेले ही नहीं है, बल्कि आज के टाइम में बहुत से लड़के यानी कि 90% तक लड़के इस प्रॉब्लम में फंसे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनके पास इसकी सही जानकारी नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है कि कैसे इससे बाहर निकल सके, और इसी के वजह से वो मेडिकल की गलत दवाइयों के, फेक दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसे कैप्सूल, पाउडर या किसी ऑयल का सहारा लेकर अपने पेनिस को और भी ज्यादा खराब कर लेते हैं। ज्यादातर लड़के इसका तुरंत सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन इरेक्शन कोई स्विच नहीं है जिसे दबाया और आपके पेनिस में इरेक्शन आ गया। यह बॉडी का एक सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी अंदर से वीक हो रही है, और जाहिर सी बात है अगर आपकी बॉडी अंदर से वीक है तो इसका जो असर है वीकनेस का आपकी बॉडी के बाहर, आपके पार्ट्स पर या आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स पर देखने को जरूर मिलेगा। अब समझते हैं इरेक्शन के वीक होने का कारण क्या है। यानी कि आपके पेनिस में जो ढीलापन रहता है, जो आपके पेनिस में हार्डनेस नहीं आ पाती है, उसी के चलते जो आपको ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, इसका असली रीजन क्या है, आखिर क्यों ज्यादातर मर्दों में आज के टाइम में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सबसे पहला रीजन तो है दोस्तों, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पुअर होना। यानी कि खराब ब्लड सर्कुलेशन आपके इरेक्शन का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सीधी सी बात अगर कहूं कि जो ब्लड सर्कुलेशन जिसका स्ट्रांग होगा, हैवी होगा, उसका इरेक्शन भी स्ट्रांग होगा और ज्यादातर बना भी रहेगा। यानी कि एक स्ट्रांग ब्लड सर्कुलेशन इक्वल एक हार्ड इरेक्शन। दूसरा है दोस्तों स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग। दोस्तों जब दिमाग ही हमारा शांत नहीं रहता है, किसी चीज को लेकर हमारे दिमाग में हलचल या उथल पुथल रहती है, तो ऐसे में जो हमारी बॉडी है वो सही तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं करती है। उसके बाद आता है गलत लाइफस्टाइल। यानी कि जो आपका जो लाइफस्टाइल इशू है उसकी वजह से भी अब ज्यादातर मर्दों में यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसा लेट नाइट जागना, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना या बिना एक्सरसाइज के अपनी जो जिंदगी ऐसे ही गुजारना। और चौथा कारण होता है लो कॉन्फिडेंस। यानी कि परफॉर्मेंस से पहले ही अपने अंदर ये घबराहट रखना या खुद को ऐसा डर सताना कि कहीं जो मैं टाइम से पहले ही ना डिस्चार्ज हो जाऊं या पेनिस में इरेक्शन ना आ पाए। यह भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये रीजन सबसे बड़ा दुश्मन होता है पेनिस में इरेक्शन लाने का। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में कि आखिर इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, वो भी बिना किसी फेक मेडिसिन के या बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों सबसे पहले तो आपको प्रॉपर नींद लेनी होगी। एक टाइम फिक्स कर लो, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना ही है। और जो सबसे बेहतर जो टाइम होता है, बेटर स्लीप का जो सबसे बेहतर टाइम होता है वो होता है रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। ऐसे में जो आपकी बॉडी है वो रिपेयर होती है। जो आप पूरा दिन जो आप थकते हो, कुछ काम करते हो, आपके शरीर पर जो जोर पड़ता है, ऐसे में नाइट में जो आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है और अगले दिन के लिए आपको प्रॉपर तैयार करती है। दोस्तों इसके बाद आता है एक्सरसाइज। कम से कम रोज आपको 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी ही करनी है। उसमें आपको चाहे रनिंग करनी पड़े या आपको पुशअप करने पड़े। ऐसे में जो आपका ब्लड फ्लो है वो इंप्रूव होता है, स्ट्रांग होता है। यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी की जो वीकनेस है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है, और ऐसे में जो आपके शरीर में ब्लड फ्लो है वो बेहतर होने लगता है, जिससे आपके पेनिस में इरेक्शन और भी स्ट्रांग आने लगता है। और तीसरा और सबसे जरूरी पार्ट है जो आपकी डाइट है, उसको आप हेल्दी बनाएं। एक हेल्दी डाइट ही आपकी प्रॉपर बॉडी के लिए एक संतुलित आहार है। अगर आपकी डाइट स्ट्रांग है, हेल्दी है, एक आपकी बॉडी के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, तो आपकी जो बॉडी में ना तो वीकनेस होगी, ना आपका ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगा, यहां तक कि आपकी जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो भी इंप्रूव होगी। कम से कम आप अपने डेली रूटीन में प्रोटीन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा शामिल करें। प्रोटीन रिच फूड्स खाएं, केला, बादाम, अखरोट, तरबूज और नट्स, ऐसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात के अपने माइंड को रिफ्रेश रखो। ओवर थिंकिंग से बचे, लेट नाइट तक जागने से बचे। ज्यादा जो सोचते हैं, ज्यादा विचार करते हैं, ऐसे में जो आपका माइंड है वो एक्टिव नहीं हो पाता है, और इसी के चलते जो आपकी बॉडी फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। चाहे इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन हो या आपकी जो प्राइवेट पार्ट की आपकी हार्डनेस हो, इससे आपकी ओवरऑल बॉडी पर फर्क पड़ता है। अगर आपका जो माइंड सेट है वो एकदम फिक्स नहीं है, तो अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखो, ओवर थिंकिंग से बचे। और सबसे जरूरी बात कि आप कम से कम इतना तो याद ही रखें, इतना तो ध्यान ही रखें कि किसी भी तरह की दवाई लेने से पहले
अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। मार्केट के फेक या नकली दवाइयों से अपने जो प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस या इरेक्शन लाने की कोशिश ना करें। ऐसे में आपको इससे साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं या आपके शरीर पर इसका कोई और दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों याद रखें, यह सिर्फ कोई एक दिन का मैजिक नहीं है। इस आप रूटीन को, यानी कि इस रूटीन को जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, कम से कम 2 से 3 महीने तक जरूर फॉलो करें और ऐसे में आपकी बॉडी जो अपने आप को खुद से इंप्रूवमेंट करने लगेगी और यही एक रियल इंप्रूवमेंट होता है आपकी बॉडी के लिए। दोस्तों अगर आप सच में अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हो, या जो आपके हार्डनेस है इसे और स्ट्रांग बनाना चाहते हो, या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई सही तरीके से करना चाहते हो, बेड पर अपनी परफॉर्मेंस को दमदार बनाना चाहते हो, तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से हेल्थ टॉपिक पर।